नमस्कार, मैं घनश्याम सर। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आइए आज हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन पढ़िए आप। पहला सवाल कह रहा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए, पहला सवाल है, यानी कि 140 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, अर्थात इसका गुणनखंडन कर देना है। तो पहला सवाल हम बनाएंगे। पहला सवाल है 140 का गुणनखंडन कर देना है। तो गुणनखंडन हम इस प्रकार से करते हैं, 2 से भाग लगा दीजिए, तो ये 70 बार में 2 से भाग लग जाएगा। पुनः लगाइए 2 से, तो ये 35 बार में लगेगा, 35 दूना 70। फिर 5 से भाग लगेगा, 5 सत्ते 35। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 140 का 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ध्यान से देखिए, 2 गुने 2, तो हम लिख सकते हैं 2 कितना बार आया है, 2 बार, यानी 2 का पावर 2। अब 5 देखिए कितना बार आया है, 1 बार, तो 5 का पावर 1। 7 कितना बार आया है, 1 बार, तो 7 का पावर 1। यही अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया है। केवल इसको इस तरह से व्यक्त कर देना था। तो ये पहला का आंसर आपका तैयार हो गया। इसी तरह दूसरा का भी आप बना सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सीखिए, लिखा हुआ 156 को, तो इसका सॉल्यूशन कीजिए। 156 का इस तरह से गुणनखंड आप करेंगे। पहले 2 से भाग लगाइए, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16। फिर 2 से लग जाएगा, 2 से लगाइए, 3 दूनी 6, 1 9 दूनी 18। अब 3 से भाग लग जाएगा, 3 से लगा दीजिए, तो 13 तिया 39। ध्यान दीजिए, यानी अब 156 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यानी लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब देखिए 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2। 3 कितना बार आया है, 1 बार, तो 3 का पावर 1। 13 कितना बार आया है, 1 बार, तो 13 का पावर 1। ये आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया है। इसी तरह आप तीसरे प्रश्न को, चौथे प्रश्न को और 5वें प्रश्न को बना करके रखेंगे। धन्यवाद। अब आइए आपको दूसरे प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आइए, दूसरा प्रश्न कह रहा है HCF और LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है 26 और 91 का HCF और LCM निकालना है। तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालेंगे। पहला प्रश्न है, आपको देखिए 26 है, तो 26 और 91 है। तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 26 को करेंगे 2 से, 13 दूना 26। पुनः 91 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 7 से लगा दें, 13 सत्ते 91। तो आप देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुने 13। लिख दीजिए 2 गुने 13। ध्यान दीजिए। और 91 का अभाज्य गुणनखंड आया है, 91 का अभाज्य गुणनखंड आया है आपको 7 गुने 13। तो लिख दीजिए 7 गुने 13। HCF निकालने के लिए कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए कॉमन कौन आ गया है, 13, क्योंकि 13 दोनों में मिल गया है। तो ये 13 HCF निकल कर आ गया। तो आप लिख लीजिए HCF बराबर 13। अब आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने का देखिए आपको एक फॉर्मूला देते हैं। LCM बराबर पहली संख्या देखिए
एलसीएम बराबर एक फॉर्मूला दिए हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, रख दीजिए इतना 26 गुने 91 बटा एचसीएफ अभी अभी निकाले हैं आप 13, तो यहाँ रख दीजिए 13 से भाग दीजिए, 13 दूना 26। अब आप 2 को 91 से गुना कीजिए, 2 इकाई 2 और 9 दूनी 18, तो ये आपको निकल कर आ गया 182। ये एलसीएम निकला और ये जो निकला वो एचसीएफ निकला। अब इसका आप जांच कैसे करेंगे, आइए जांच करते हैं। जांच करने के लिए हम रखेंगे, आइए जांच करने के लिए रखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल यानी एक तो संख्या 26 है और 91 है, तो दोनों को गुना कर लेते हैं। 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना है तो दिख रहा है आपको, एचसीएफ 13 है, 13 गुने एलसीएम कितना है 182, तो 182। जब आप 26 और 91 को गुना करेंगे तो इसका मान आता है 2366, और जब आप 13 और 182 को गुना करेंगे तो भी इसका मान आता है 2366। इसका मतलब दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या है, बराबर है। अर्थात आपने यहाँ पे जांच कर लिया, आपका एचसीएफ और एलसीएम जो आपने निकाला वो सही निकला। अर्थात जांच हम इस तरह से करेंगे। इस तरह से आप इसका दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।